क्वेश्चन नंबर 5 आपका एनसीईआरटी क्लास 9th का प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। हल यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, तो शंकु का ऊंचाई दिया हुआ है। शंकु का ऊंचाई कितना है, तो शंकु का ऊंचाई इज इक्वल टू, इसको h मान लेते हैं। ये कितना है, यहाँ पे देखिए 8 मीटर। कितना है, 8 मीटर। 8 मीटर हो गया। अच्छा, आधार की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 6 मीटर। तो आधार की त्रिज्या यानी कि r है ना, त्रिज्या r इज इक्वल टू 6 मीटर। तो यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है ना। त्रिपाल बनाने के लिए हमको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता होगा, पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि मेरे पास तो एल दिया हुआ नहीं है, तो हम एच और आर की सहायता से एल का मान निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा, तो फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो h है हमारे पास 8, देखिए यहाँ पे h 8 दिया हुआ है। h कितना है, 8 और r है 6। ये दोनों मान यहाँ हम लोग रखेंगे। चलिए, तो आपका आ गया 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और अंडर रूट कर दीजिए। बराबर में क्या हो जाएगा, 8 अठाई 64 प्लस 6 छक 36, 6 का स्क्वायर और दोनों को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100। 100 का रूट कितना होगा, 10। तो आपका कितना आ गया, 10 मीटर। ये आपका आ गया एल, तिर्यक ऊंचाई जिसको हम बोलते हैं। कैसे कि एक बार फिर से देखिए, एच का वैल्यू 8 रखे तो 8 स्क्वायर हो गया और आर का वैल्यू 6 और स्क्वायर है तो 6 स्क्वायर हो गया। अब 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। दोनों को जोड़ दिए, जोड़ने पर आया 100 और 100 का वर्गमूल निकल गया 10। इस तरह से हमारे पास एल निकल गया। तो एल कितना आ गया, एल हमारे पास आ गया 10 मीटर। अच्छा, जब 10 मीटर आ गया हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो अब हमारे पास वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई का मान कितना लेने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ पे देखिए प्रश्न में ही दिया हुआ है पाई का मान 3.14 का प्रयोग कीजिए। तो पाई हम ले लेते हैं 22/7, तो लेना नहीं है, 3.14 गुना आर हमारे पास है यहाँ पे देखिए 6 मीटर। 6 और एल अभी हमने कितना निकाला है, एल हमारे पास है 10। इन सबको गुणा कर देना है। गुणा कीजिए, गुणा करने के लिए हम यहाँ पे 3.14 गुना 6, तो 14 छक 84 36 18, इतना और 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ 188.4 कितना आ जाएगा, 188.4। ये हमारा इतना मीटर है ना, हाँ मीटर है, ओके। इतना मीटर स्क्वायर, ये हमारा निकल गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ये हमारा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे क्या दिया हुआ है कि चौड़ाई कितना है तिरपाल का, तो अब तिरपाल की चौड़ाई है ना, तो वो भी लिख देते हैं। तिरपाल की चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई बराबर 3 मीटर। अब चलिए,
अब क्षेत्रफल बराबर हम लोग क्या जानते हैं, ये देखिए हमारे पास क्षेत्रफल निकल गया है, ये वक्र पे क्षेत्रफल निकल गया है। तो हम लोग पढ़ते हैं क्या, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, ये क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है क्षेत्रफल। अब हमारे पास लंबाई तो निकालना है, हम लंबाई के जगह पे लंबाई ही छोड़ देंगे, लंबाई के जगह लंबाई ही छोड़ दो, गुना चौड़ाई हमारे पास कितना है, तो चौड़ाई क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 3 मीटर, है ना, यहाँ पे लिख दी हम 3, ये हो गया आपका 3 इज इक्वल टू, क्षेत्रफल अभी हमने कितना निकाला, क्षेत्रफल निकालना 188.4, तो ये आपका आ गया 188.4। 3 को उधर लेके जाइए, 3 को आप इस साइड लेके जाइएगा तो बटा में चला जाएगा, तो इसको हम लिखते हैं लंबाई बराबर 188.4/3। अब इसको हमको काट देना है, काटिए, 3 छक 18, 3 दूना 6.3 अठे 24, यानी 62.2 कितना आ गया, तो लंबाई हमारा फाइनली आ गया, लंबाई आ गया 62.8 मीटर। अब 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त लगेगा, इसलिए कुल लंबाई हम निकालते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त तिरपाल हमारे पास लगेगा, तो जब अतिरिक्त लगेगा तो 20 सेंटीमीटर हमको जोड़ना होगा, तो लिख देते हैं अतिरिक्त लंबाई कितना है, तो 20 सेंटीमीटर। अब देखो 20 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे, तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं, बटा में 100 करना पड़ेगा, 100 से भाग दे देते हैं तो सेंटीमीटर मीटर में बदल जाता है, तो 20/100, तो आपका 1 0 से 1 0 कैंसिल, और ये आपका जब भाग दोगे तो हो जाएगा 0.2, इतना मीटर। इसी को हम जोड़ देंगे, इसी को इस लंबाई में हम जोड़ देंगे, है ना, इस लंबाई में हम जोड़ देंगे। तो इसलिए तिरपाल की कुल लंबाई कितना हो जाएगा, तो 62.8 तो हम निकाले हैं यहाँ पे, और फिर हमको यहाँ पे जोड़ना है 0.2 ए वाला, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 8 2 10, 0 हासिल 1 हो गया, 2 1 3, 63, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं है, तो 63 सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है, ओके, इतना मीटर हमारा यही आंसर आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले वीडियो देखने के लिए आप क्लिक करें।